बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यम्मीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मैंगो पेस्ट्रीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बेकरी स्टाइल इन पेस्ट्रीज़ को हम घर में ही बग़ैर अवन के तैयार करेंगे। तो चले चलकर इन मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़ को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पेस्ट्री पर लगाने के लिए हम मैंगो ग्लेज़ तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 कप से ज़्यादा मैंगो पल्प डालेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप चीनी के ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1/4 कप पानी के भी डाल देंगे। अब इसे उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। पल्प गाढ़ा होना शुरू हो गया है। स्पून इसमें चलाते रहेंगे। अब इसमें बबल्स भी बनने लगे हैं। बस इतना ही गाढ़ा हम इसे करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ करके मैंगो ग्लेज़ को ठंडा कर लेंगे। अब पेस्ट्री बनाने के लिए स्पंज तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में 3 अदद अंडे डालेंगे और इन्हें इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। अंडों के फ्लफ़ी होने तक हम बीट करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून मैंगो एसेंस के डालेंगे। साथ ही इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी के ऐड करेंगे। अब दोबारा बीटर को चलाएंगे और इतना बीट करेंगे कि मिक्सचर क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए। अंडे और चीनी खूब फ्लफ़ी और क्रीमी हो गए हैं। अब इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के ऐड करेंगे। दोबारा बीटर को चलाएंगे ताकि कलर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस मौके पर यहाँ हमें 3/4 कप ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना था और साथ ही बीटर को चलाते रहना था, लेकिन यहाँ मुझे ऑयल डालना याद नहीं रहा। आपने मैदा डालने से पहले यहाँ ऑयल डालकर इसे बीटर से मिक्स करना है। फिर बोल पर छलनी रखकर इसमें तकरीबन 1.5 कप मैदा डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर के ऐड करेंगे और साथ ही 2 चुटकी नमक के ऐड करेंगे और इन्हें मिक्स करके छान लेंगे। लेकिन सारा मैदा एक साथ नहीं छानेंगे। पहले आधा मैदा छानेंगे, फिर इसे विक्स से फोल्ड कर लेंगे। अब बाकी का मैदा भी छान लेंगे और इसे भी हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। अब वो ऑयल जो हमें मैदे की फोल्डिंग से पहले डालना था, वो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ऑयल बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। 3/4 कप ऑयल हमने इसमें यूज़ किया है। अब इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मिल्क के ऐड करेंगे। बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में भर लेंगे। इसके लिए 8 बाय 1 इंचेस का स्क्वायर टिन यूज़ किया है। टिन को ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर को कट करके लगा दिया है। अब केक टिन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप कर देंगे। फिर इसे एक पतीले में बेक करेंगे। पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके इसमें जाली वाला स्टैंड रखकर ये टिन इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। केक का स्पंज 35 मिनट में बेक हो गया है। क्योंकि हमें पेस्ट्रीज़ बनानी है इसलिए हमें केक को फ्लैट रखना था, इसलिए बड़े साइज़ का केक टिन यूज़ किया है और स्पंज बेक भी जल्दी हुआ है, वरना 50 मिनट तो पतीले में लगते ही हैं। अब हम केक को डीमोल्ड करके इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। पैंतीस मिनट में ही केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अब हम केक को 2 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। पहले केक की टॉप लेयर को हल्का सा कट कर लेंगे ताकि एक फ्लैट सरफेस हमें मिल जाए। इसके बाद हम इसे 2 लेयर्स में कट कर देंगे। दो लेयर्स में बहुत अच्छे से हमने कट कर लिया है। अब स्पंज की फर्स्ट लेयर को हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए आधा कप पानी में 2 से 2.5 टेबलस्पून चीनी के ऐड करके इसे घोल लेंगे। फिर इस सिरप से इसे अच्छी तरह से सोक करेंगे। अब इस पर व्हिप की हुई क्रीम डालेंगे। 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम को मैंने बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लिया था। पैलेट नाइफ से क्रीम को पूरे केक पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर बिल्कुल ठंडी मैंगो ग्लेज़ डालेंगे। मैंगो ग्लेज़ को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो खूब चिल हो जाए। अब स्पून से इसे फैलाते हुए डाल देंगे और पैलेट नाइफ से इसे स्मूथ कर देंगे।
अब इस पर दूसरी लेयर रखेंगे। इसे भी शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक करेंगे। अब इस पर व्हिप की हुई क्रीम डालेंगे और पैलेट नाइफ से इसे फैलाते हुए स्मूथ कर लेंगे। पूरी लेयर को क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इस पर एक लेयर मैंगो ग्लेज़ की लगाएंगे और इसे पैलेट नाइफ से एहतियात से फैला देंगे, इस तरह से कि ग्लेज़ क्रीम में मिक्स ना हो। अब इसके किनारों को एक तेज़ नाइफ के ज़रिए से कट कर देंगे। चारों तरफ से इसी तरह से कट करेंगे। मैंने इसे केक बोर्ड पर शिफ्ट करके टर्न टेबल पर रख लिया है ताकि पेस्ट्रीज़ की कटिंग में आसानी हो। अब हम इसकी पेस्ट्रीज़ कट कर लेंगे। नाइफ़ बिल्कुल तेज़ होना चाहिए। पहले इसे सेंटर से कट करेंगे। इस स्पंज से 8 बहुत ही मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़ बनेंगी। अब इन्हें मैंगो और चेरी के चंक से डेकोरेट कर देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आमों के इस मौसम में इन बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो पेस्ट्रीज़ को ट्राई करके अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।